आमिर मुगल साहब, जिस तरह हम बात कर रहे थे 2025 सियासी अदम इस्तेकाम में गुजर गया है और 26 आ गया है। आज दूसरा दिन है 2026 का। आज भी हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं तो बातें वही चल रही हैं। एक एक पेज पे नहीं आ रहे, ना मुस्लिम लीग नून के साथ आप आ रहे हैं, ना मुस्लिम लीग नून आपके साथ आ रही है। तो क्या 2026 भी अदम इस्तेकाम में गुजरेगा या सियासी इस्तेकाम आ रहा है पीटीआई की जानिब से देखें कुछ? देखें जी, मैं तो जो अभी मेरी बहन ने इल्जामात लगाए हैं तहरीक इंसाफ पे, मैं उनकी रोशनी में जवाब देना पसंद करूंगा 2026 के हवाले से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 2026 में जो तहरीक इंसाफ पे झूठा इल्जाम लगाया गया 9 मई का, उसकी हकीकत कौम के सामने आएगी। एक जुडिशल कमीशन बनेगा जो दूध का दूध और पानी का पानी करेगा कि 9 मई का असल जिम्मेदार कौन है और उसका असल बेनिफिशरी कौन है। मैं उम्मीद करता हूं कि 2026 में इमरान खान को, जिनको झूठे केसेस में कैंगरू कोर्ट्स की तरफ से सजाएं दिलवाई गई हैं, इमरान खान आज़ाद होंगे और इस मुल्क के दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि 2026 में 8 फरवरी 2024 को जो दिन दिहाड़े तहरीक इंसाफ का मैंडेट लूटा गया था, वो तहरीक इंसाफ को वापस मिलेगा। अवामी तहरीक के जरिए मिले, एहतजाज के जरिए मिले या किसी जुडिशल कमीशन के जरिए मिले। मैं उम्मीद करता हूँ कि उज़मा करदार अपने इल्ज़ामात के मुताबिक 2024 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने अगर KPK में कोई धांधली की है, तो जिस तरह हम सबूत सामने लेके आते हैं, मैं खुद इस्लामाबाद के हल्के से मेरी जीत को 86,000 की जीत, मैं 86,000 वोट लेके 46,000 की लीड से जीता था और मुझे 46,000 की लीड से हराया गया है। तो जिस तरह मैंने सारे फार्म 45 पूरी दुनिया के सामने रखे हैं और मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई आए मेरे फार्म 45 को झूठा साबित कर दे, इसी तरह उज़मा करदार साहिबा भी जो इल्ज़ाम लगा रही है KPK में कि वहाँ भी धांधली हुई है, तो कोई तो इनके कोई एक दो तो आ जाए सामने जो अपने फार्म 45 लेके हमें हराया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 2026 में ठीक है। इमरान खान तैयार होंगे, इंशाल्लाह इस मुल्क के दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। और एक मेरी मासूमाना ख्वाहिश है 2026 के हवाले से। ठीक है। 2024 मैंने देखा कि मेरी बहन उज़मा कारदार ने हाथ मिलाने की कोशिश की, इनको हाथ मिलाना पसंद नहीं किया और शायद मरियम बीबी ने कहा था इनके हाथ आईली हैं। 2025 में मैंने देखा तो कि इन्होंने आप देखें जातियात पीछे पे से ना आए जाके सिर्फ। इनको हाथ आमिर मुगल मिलाने की साहब, आप कोशिश की। ठीक जातियात है। पे ना आए, उन्होंने आप इशूज इनको पे बात इन्होंने रखें उठा बस। के उन्होंने इनको मेरा उठा दिया वहां मेरा से। मरियम नवाज का क्या मैं ताल्लुक है, उम्मीद इसका करता हूँ आपसे कि कोई आ रहा हूँ, ताल्लुक नहीं मैम है, आ रहा ठीक हूँ है। आपकी तरफ। उस्मा साहिबा आ रहा हूँ मुझे आपकी उन्होंने तरफ। बहुत इज्जत दी है, मरियम नवाज इन्हें मुझे हाथ तो उन्होंने मिला बहुत लेंगी, इज्जत दी है। इन्हें और इन्हें कम से कम हाथ तो मिला मैं बड़ी लेंगी। खुश हूँ उनके ये साथ। उस्मा बुखारी ठीक से है, ज्यादा इसलिए बदजुबानी आप करने की अपने काम कोशिश से करती काम थी, रखें, अपने लेकिन इशूज पे अभी तक बात उन्होंने करें। इनको हाथ मिलाना पसंद नहीं किया। ये मेरी अरे मासूमाना ख्वाहिश आप है अपने कि हाथ उस्मा से करदार को कम से कम आप हाथ अपने तो मिला ये लें। जो है आमिर ना, साहब, ये अब जातियात जातियात पे पे बात ना ना करें, वो उतर कह के रही हैं अपने ऊपर इसका बात मतलब है करें, आपके पार्टी पे पास बात कोई करें, पॉइंट सियासत पे बचा बात नहीं करें। अब। आपकी आपके पास कोई खातिर बात ये बची उस नहीं अब लीडर को करने वाली, जिसकी दिन इसलिए रात आप इस पे कसीदे आ गए। पढ़ती थी, जिसकी दिन रात ये आसमान से उसके कलाबे मिलाती थी इमरान खान को, आपकी नौकरी चाकरी की तो खातिर जिसको आपको आप ये क्या, दिन रात गालियां देती आप हैं, ठीक है। मेहरबानी तो कम करके अज ना, कम उज़मा आपका क्या बुखारी की ताल्लुक है कि उस्मा मैं मुलाजमत साहिबा, किसी को बंदी की अपनी तारीफ मुलाजमा करूं नहीं और बनाती। पूछ जिस लेते उज़मा हैं। बंदी की बुखारी मैं तारीफें पूछ लेते करूं, हैं जिस आमिर साहब, बंदी पूछ लेते पार्टी में हैं। जाऊं, आमिर साहब जिस पूछ बंदी लेते हैं। पार्टी को छोड़ूं, उज़मा आपका इससे उज़मा कोई आमिर साहब बुखारी ने तो पूछ ताल्लुक लेते नहीं हैं है। पहले उनसे। आप मुझे अपने मुझे उस्मा आप साहिबा अपने की तरफ मेरी जाने दें। मासूमाना ख्वाहिश है, अल्लाह करे आप आमिर पूरी साहब, अपने हो। उस्मा इश्यूज साहिबा पे से पूछ ले वन आप बाय अपने वन। इश्यूज पे आवाज नहीं आएगी और आप दोनों दोनों की बात समझ नहीं आएगी। जी उस्मा साहिबा। नहीं, इनको बोले कि मेरे उस्मा साहिबा, जात पे अब हमले जिस ना तरह से करें, अब भी दोबारा से लड़ाई हो गई, अब मेरे दोबारा से जात पे लड़ाई हो हमले गई ना है। करें। 2025 से हम 26 में एंटर हुए हैं। आज अच्छी बातें करनी थी हमने, आज हमने अफाम तफहीम से बात हाँ तो करनी मासूमाना थी, ख्वाहिश आज है हमने अच्छे तरीके से जातियात पे ना आगे उतरे ना, बढ़ना था, इख्तलाफात को जातियात पे बढ़ाना ना था। उतरा करें, जातियात पे ना उतरा करें। वो कैसे 2026 अच्छा होगा? आज पहले दिन ही तब लड़ पड़ी होगा हैं अगर आप। आप इश्यूज पे बात करेंगे। इनको जरा, इनको मेरी तरफ से पैगाम दे दें कि अभी जो फैसला आया है ना, वो यास्मीन राशिद का जो हल्का है वो उसमें पिट गई हैं और फैसला आया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हक में। तो जो भी सारी दुनिया हल्का को जो है पता है, ना, वो सारी दुनिया को पता है जब कि कौन खुलता सी है, कोर्ट से ठीक है, नवाज एक वो और शरीफ चीज है। बेच रही है। वो अब वो दुनिया अब को जो पता है बलदियाती फैसला जो है इंतखाबात वो होना थे। हमारे हक में उस्मा मोहम्मद आता साहिबा, है। नवाज शरीफ एक प्लीज औरत है, उस्मा वो जाके साहिबा, जेल में दोनों बलदियाती बार बैठी है। इंतखाबात होना पार्लियामेंट थे। मूव करें, दोनों इस्लामाबाद बार में। पार्लियामेंट मूव वो आज करें। फिर सारी मुलतवी कर दुनिया दी को हैं। पता है, सारी दुनिया को पता है मरियम नवाज मार आमिर साहब, साबित सवाल नहीं है। सवाल करने दे मुझे। मरियम नवाज साहिबा आमिर टू साहब, सवाल थर्ड्स करने दे मुझे। मेजोरिटी नहीं, ऐसे लेके होगा उस्मा ना, साहिबा, मेरी बारी मिनिस्टर पे इलेक्ट पीछे हुई हैं। अपनी बारी पे पीछे बोले। उस्मा आप साहिबा, आपने इस्लामाबाद के देखिए ना, बलदियाती इंतखाबात पे अगर बात कर लें आपको थोड़ी सी। बारी पे बोले, आपको फैक्ट ऐसे तो नहीं हो फैक्ट्स का सकता ना, नहीं मेरी पता बारी पे तो पीछे बात ना बोलेंगी किया तो करें। मेरी बारी पे पीछे टू ठीक है, बोलेंगी। थर्ड्स ठीक है। मेजोरिटी के साथ वो ठीक इलेक्ट है हुई उस्मा हैं। साहिबा। उस्मा साहिबा, बलदियाती इंतखाबात इस्लामाबाद के दोबारा से मुलतवी कर दी हैं। मुझे नहीं मालूम थी क्या वजह है उसकी, क्योंकि उस्मा ये साहिबा, हम लोग तो बिल्कुल तैयार थे, ये लोग भागे। मेरे से पूछ ले, और क्यों मुलतवी मेरे से पूछ हुए ले। ये तो मैं नहीं जानती मुझे हूँ नहीं इस पता, बात का, मेरे से पूछ लेकिन ले। होने नहीं चाहिए थे मेरे मुलतवी। से मेरे से पूछ ले, क्यों क्यों ये लोग आई एम मुलतवी श्योर कोई स्टे मुलतवी तो ऑर्डर ले आए हुकूमत ने ही किए हैं। होंगे, क्योंकि ये इन लोगों ने तो राह फरार इख्तियार की हुकूमत थी, ने ये ही तो किए भाग हैं। गए थे। मेरे से पूछ लेना।
वो तो नहीं बताएंगे मेरे से पूछ। मैडम मैडम हुकूमत ने मुलतवी किए हैं। देखिए, अगर मुलतवी किए हैं तो कोई उसकी आमिर साहब वो वजूहात कह रही है होगी। जी। मैं फिलहाल जो है मेरे ठीक। इल्म में आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मुझे ये पता चला है। मुझे अभी इस वक्त मैं जाके तो मालूम ठीक करूंगी कि ठीक क्यों इन्होंने आगे किए हैं। आगे किए हैं ठीक है, इतना। हसन मुर्तजा साहब से पूछ लेते हैं। हसन साहब, बलदियाती इंतखाबात थे इस्लामाबाद के, वो एक बार फिर से वफाकी हुकूमत ने मुलतवी कर दिए हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं? हसन साहब से राब्ता बहाल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। आमिर साहब, आप बता दीजिए कि बलदियाती इंतखाबात एक तो मुलतवी हो गए हैं, दूसरा डिजिटल दहशतगर्दी पे आज जो है वो सजाएं हुए हैं। आदिल राजा साहब को सजा हुई है, बल्कि साहब तो उनको नहीं कहा जाए तो बेहतर है, क्योंकि मुल्क के खिलाफ जो बात करता है उसके खिलाफ जो है वो ये जो आज फैसला है वो बिल्कुल ठीक आया है। और दूसरे एक दो और साहब हैं, उन वजाहत साहब के खिलाफ भी जो है वो ये मामला हुआ है। अब किस तरह से देख रहे हैं ऐसे लोगों को जो मुल्की इदारों के खिलाफ और उस पाक फौज के खिलाफ बात करते हैं, जो कि सरहदों पे लड़ती है, जिसने भारत को नाकू चने चबवाए, जिसने तालिबान को, जो बैठ तालिबान थे उनको जो है वो नाकू चने चबाए हैं, उनके बारे में जब ये खबर आती है उनको सजा हुई है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से देखती है इस तमाम फैसले को? देखें जी, सबसे पहले तो आपने पूछा बलदियाती इंतखाबात क्यों मुलतवी हुए। मेरी बहन बताना नहीं चाह रही होंगी, वरना सारी दुनिया को पता है, सिर्फ इनको नहीं पता कि गवर्नमेंट ने मुलतवी कर दी है। आज उन्होंने कैबिनेट ने फैसला किया है। देखिए, बात यह है बलदियाती इंतखाबात ये किस तरह करवा सकते हैं। 8 फरवरी 2024 जो है वो इनके लिए एक डरावना ख्वाब है। जब उसको सोचते हैं तो उनको समझ आ जाती है कि अवाम का मूड क्या है, अवाम का अंदाजा क्या है, अवाम हमारे बारे में क्या सोचती है, अवाम हमारे बारे में क्या रद्द-ए-अमल रखती है। तो जब आप देखेंगे 2024 के बाद जब 2026 में इलेक्शन होगा, जो 2 साल में इन्होंने अवाम का बुरकस निकाला, महंगाई से, बदअमनी से, बैड गवर्नेंस से, और जो इन्होंने अवाम के, आप देखिए ना, पेट्रोल 150 से 300 पे चला गया, डॉलर 176 से 276 पे चला गया, बिजली का यूनिट 15 से 20 रुपए यूनिट से 70 रुपए यूनिट पे चला गया, कुकिंग ऑयल जो है 350 से 600 पे जब चला गया, तो वो 100 से 200 पे किलो पे चला गया। तो आखिरी आखिरी 1-1.5 मिनट रह गया हमारे पास। आमिर साहब बता दीजिए, डिजिटल दहशतगर्दी पे बात कर लीजिए थोड़ी सी, कि आज सजाएं हुई हैं, वो लोग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ही बात करते थे और इदारों के खिलाफ बात करते थे, आप उस पर क्या मौकफ रखते हैं, बस ये बता दीजिए। आदिल राजा को तो मैं नहीं जानता, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जो साबर शाकिर, मोहित पीरजादा, वजाद सईद खान, उनको सजाई हुई है। मेरे ख्याल में वो सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के खैर ख्वाह हैं, मुल्क के बारे में सोचते हैं, मुल्क के बारे में आवाज उठाते हैं, इंसानी हकूक की जो पामाली की जा रही है उसके बारे में वो बात करते हैं, इसी की उनको सजा दी गई है। अगर साबर शाकिर, मोहित पीरजादा या वजाद सईद खान इस मुल्क के दुश्मन है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। मुझे नहीं समझ आता कि इस मुल्क का हामी कौन है, जो जमहूरियत की बात करते हैं, जो अखलाकियात की बात करते हैं, जो इंसानी हकूक की खिलाफत पे बात करते हैं, जो जमहूरियत पे बात करते हैं, जो मैंडेट लूटने पे बात करते हैं, अगर जो कानून के टूटने पे बात करते हैं, जो जैली समियों के खिलाफ बात करते हैं, जो जैली उस्मा साहब, आप भी इस पे अपना टेक दे दीजिए। और आखिरी हमारे पास मिनट है, चंद सेकंड्स रह गए हैं। उस्मा साहब, डिजिटल दहशतगर्दी में आज सजाएं हुई हैं। ये जितने पीटीआई के हामी व्लॉगर्स जिनका आपने अभी नाम लिया है, ये डिजिटल दहशतगर्दी पे इन्होंने ठेका लिया हुआ है, इनकी मिली भगत है। ये सब मिलके पूरे पाकिस्तान की रियासत को इंटरनेशनली डैमेज करने के लिए हमेशा कोशा रहते हैं। कभी आईएमएफ के दफ्तर के बाद जाके तो वहां पे प्रोटेस्ट करते हैं, कभी ये लोगों को कहते हैं कि रिमिटेंसेस ना भेजें, ये कभी अदारों को, उनके सरबराहों को अब ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। इनको शर्म नहीं आती है कि कभी ये यूएन में रेजोल्यूशन देते हैं, कभी ये कांग्रेस में रेजोल्यूशन देते हैं, कभी ये किसी सेनेटर के पांव पड़ते हैं, कभी ये किसी कांग्रेसमैन के पांव पड़ते हैं। इनको कोई दीन शर्म है ही नहीं, और ये सारे डिजिटल दहशतगर्दी पे लगे हुए। बहुत अच्छी बात हुई, इनको सजा हो गई, इनके डॉलराइजेशन जो है, इनकी दुकानें बहुत अच्छी बात है, इनको सजा होगी। और किसी भी ऐसे शख्स को जो कि मुल्क के खिलाफ फर्जा सराई करता है, फौज के खिलाफ फर्जा सराई करता है, जो कि सरहदों पे लड़ती है, दुश्मन को नाकू चने चबवाती है, उसका मोराल गिराने की कोशिश करता है, उसको सजा होनी चाहिए। और